Supreme Garment, Global Wallpaper, Midwest Hospital and Medical Institute, Fitness World, Hamza Collection। लगातार 8 सालों से फ्रेंडशिप डे के मौके पे समाजी अदारा इमोशन ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद करती आ रही है। तंजीम की जानिब से ऑर्को मंडल ने जानकारी देते हुए कहा कि 2014 से इमोशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन अगस्त महीने के फर्स्ट संडे को किया जाता रहा है। इसमें तकरीबन 50 लोगों के खून देने की आशा है। इस मौके पर डॉक्टर संजीव चटर्जी, समाज सेवी प्रबीर दर और संगठन के दूसरे सदस्य उपस्थित थे। আগস্টের ফার্স্ট যে রবিবারটা হয় সেটা আমরা ফ্রেন্ডশিপ ডে হিসাবেই সেলিব্রেট করি। তো আমাদের এই 2014 থেকে এই দিনটা মানে আগস্টের যে ফার্স্ট সানডে পড়ে ফ্রেন্ডশিপ ডে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করে আসছি। এটা আমাদের 8ম বর্ষ, 8th ইয়ার এবারে। তো আমাদের এবারের টার্গেট 50 ইউনিট ব্লাড কালেক্ট করা। অলরেডি 10 ইউনিট পার করে গেছে, আরও অনেকে বাইরে বসে আছে ব্লাড দেওয়ার জন্য। তো আশা করছি আমরা আমাদের টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারবো। আমার নাম হচ্ছে অর্ক মণ্ডল, আমাদের অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে ইমোশন। लायंस क्लब यूथ और देवाशीष घटक फाउंडेशन की जानिब से आज आसनसोल हाजी कदम रसूल स्कूल में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया। इस मौके पर वजीर मौलाए घटक, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MIC गुरदास चटर्जी, फलसफी आलिया, शहनवाज खान, प्रबीर दर ख़ास तौर से मौजूद थे। तंजीम की जानिब से इश्तियाक अख्तर, इमरान खान, अर्श खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। नहीं करते, मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ। क्या इस वक्त आपके घर के मरीज को जरूरत पड़ता है ब्लड का, तो आप उसको कहते हैं कि हम खुद ब्लड डोनेट करने के लिए सीखें। अगर हमारे यहाँ किसी मरीज को जरूरत है तो हम मोहल्ले के 4 तो आज बहुत ही लड़का लोग जितना खट के इसको कामयाब बनाए इसका लायंस क्लब युवा और देवाशीष घटक फाउंडेशन के धन्यवाद देता हूँ। देखिए, रक्तदान मतलब खून का दान, एक आदमी का शरीर का खून दान करते हैं। और इसमें हम लोग का जो कैंप
इस एरिया में चलता है और इतना ज़्यादा कैंप होता है, लेकिन इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा धन्यवाद देने का जरूरत है तो इस कोविड का देना है। कोविड कहीं भी कैंप होता है तो कोविड का जरूर देखने होता है। आज भी यहाँ पर कोविड का मौजूद है। खून देने से कोई भी आदमी का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन खून का चलते बहुत आदमी का मौत हो जाता है, खून का कमी। लेकिन साइंस का तरक्की का साथ अभी खून का भी विभाजन संभव होगा, ब्लड सेपरेशन होगा। मास्क उठा लेते ना इमरान खान और अर्श खान और साथ में हमारी सोशल हमारे यहाँ के पूरे आदमपुर लाइन्स क्लब के ये टीम और देवाशीष घटक फाउंडेशन का जो है उसके बाद कंज्यूमर हेल्थ के हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर इमरान खान, अर्श खान, मुखिया कक्कर हमारे यहाँ पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। लायंस क्लब आसनसोल यूथ की टीम और साथ ही साथ देवाशीष घटक फाउंडेशन टीएमसी जो पार्टी ऑफिस है यहाँ पर, इनके साथ ही साथ ये लिया गया था, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप था, इसमें हमारा मैक्सिमम जो टारगेट था वो 30 से 40 ब्लड यूनिट को कलेक्शन करना, क्योंकि ये आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है और इसी में करबला के शहीद वाला सारा चीज़ हुआ था, हसन और हुसैन का। तो इसी को रखते हुए सामने हमने ये सोचा था कि क्यों ना एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि थैलेसीमिया का भी जो चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा होता है। फिर डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, हर जगह हम देखते हैं कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं ब्लड की जो ज़रूरत है वो इधर उधर भागना पड़ता है। जब तक किसी के ऊपर नहीं आता है तब तक उसको ब्लड के बारे में ये नहीं रहती। तो क्या अवेयरनेस ये चलाने के लेकर के ये लायंस क्लब आसनसोल यूथ की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रखे थे और इस बीच में हमारे रियासत के जो मंत्री हैं जनाब मलाई घटक साहब, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी हमने गेस्ट आपको इनवाइट किया था, सभी के सभी लगभग वसीमुल हक साहब आए थे। आपके पंसबी आलिया हमारी जो 24 नंबर वार्ड की जो काउंसलर हैं वो भी आई थी। हमारे मिनिस्टर इंचार्ज मलाई घटक साहब भी थे साथ ही साथ, और रॉकी प्रेसिडेंट यहाँ पर रॉकेट दा थे यहाँ पर MMIC, आपके सैयद अफरोज़ साहब थे यहाँ पर, और शाहिद परवेज़ साहब थे। तो ये सारे जितने भी दिग्गज नेता और अपने आप में गद्दावर नेता, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए अवेलेबल थे और यही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अख्तर, लायंस क्लब कोऑर्डिनेटर, और मैं यहाँ पर TMC का भी एक एक्टिव मेंबर हूँ। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you.
हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9838380247 पर। आपकी फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कांटेक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। পিছিয়ে যাবে, আমরাই তো আছি। আর এই চেনা যাচ্ছে না, যে চেনা যাচ্ছে না।
বানান? কোর্ট রোড পূজা কমিটির আজকে খুঁটি পুজোতে আমাদের উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মাননীয় মলাই ঘটক, মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং সবাই মেম্বার্স উপস্থিত ছিলেন। আমরা আসানসোল কোর্ট রোড পূজা কমিটির আজ খুঁটি পুজোতে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। এই বছর আমাদের 75 ইয়ার্স, 1947-এ দেশ আজাদ হয়েছিল, আর এখন 2022 75 বছর কমপ্লিট হয়েছে। 76 বছরে আমরা আগমন করেছি, আর এই বছরই মানানো যাচ্ছে অমৃত মহোৎসব। এই অমৃত মহোৎসবে আমরা সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। কোর্ট রোড পূজা কমিটি থেকে আমাদের এখানে মেদিনীপুরের প্যান্ডেল হচ্ছে এবং বাজেট আমাদের 15 লাখের কাছাকাছি আছে, আর আমরা আশা করি 2 বছরে লোক কোভিডে ত্রস্ত ছিলেন, কম বেরিয়েছেন, আর এই বছর আমাদের মনে আছে কি সবাই প্রত্যেক বাড়ি থেকে বেরোবেন, সুষ্ঠুভাবে আপনারা আসবেন, পুজো দেখবেন। আর আমরা সবাইকে অনুরোধ করবে কি যখন আপনারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসবেন, নিশ্চয় বাচ্চাদের পকেটে একটা কুপন দিবেন, যার মধ্যে বাচ্চার নাম, আপনাদের বাবার মায়ের নাম এবং মোবাইল নম্বর অবশ্যই থাকে, যাতে কি কোনো বাচ্চা যদি হারিয়ে যায় তাহলে পুজো কমিটি বা প্রশাসন আপনাদেরকে বাচ্চাটাকে পৌঁছে দিতে পারে। প্রশাসনের সহযোগিতা আপনারা করবেন এবং সব ক্লাবগুলোতে যেখানে অসুবিধা হবে ক্লাব কমিটির সঙ্গে আপনারা দেখা করবেন, এইটা আপনারা আমরা অনুরোধ করছি। মিডিয়া বন্ধুদেরকে भी আমরা অনুরোধ করছি কি আপনারা পুজোর সঠিকভাবে যেটা আছে আপনারা পরিচালন করবেন, যাতে কি আমাদের আসানসোলের মানুষ এসে ভালো করে পুজো দেখতে পারে। এই বছর মানে লোকের সংখ্যাটা কেমন মনে হচ্ছে, কত বাড়বে? প্রত্যেক 2 বছরে যে সংখ্যা ছিল আগে যা হচ্ছিল আমরা আশা করি তার চেয়েও বেশি সংখ্যা এবারে হবে। কিন্তু আমাদের খুব আনন্দের খুশির তার আছে কি এইখানের সরকার এবং এখানে প্রশাসন, পুলিশ, আমাদের কমিশনার যারা আছে তারা কিন্তু পুজোতে 24 আওয়ার্স ডিউটি করেন, তার জন্য মানুষের কোনো অসুবিধা হয় না। আর আমাদের পুরো আশা আছে কি সেরকমই আমাদের কমিশনারের হেল্প পাবো। আপনার নাম? আমি নরেশ अग्रवाल, সেক্রেটারি কোর্ট রোড পূজা কমিটি। একটা মিনিয়াটি দাঁড়িয়েছিল, একটা টোটো দাঁড়িয়েছিল, ওখান থেকে বেরোলো বাইকটা, আমি চলে যাচ্ছিলাম, 40-এর স্পিড ছিল, যাচ্ছিলাম, লেগে গেল, আমার টোটোয় ধাক্কা লাগলো, উনি পড়ে গেলেন এদিকে, তারপর বলছে পা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, তো তোমার খালি ওর বাইকের হ্যান্ডেলটায় ধাক্কা লেগে গেছিল, তো ও ওদিকে পড়লো, আমি এদিকে পড়ে গেছি। কি মনে করছেন? বাইকটা ওর পায়ে পড়ে গেছিল, ওই জন্য লেগেছে, ওইটার জন্য বলছে যে ভাই ভেঙে গেছে। ঠিক আছে, তারপর এখন কি হয়েছে? আপনাকে কেউ মারধর করেছে নাকি? না মারেনি, এটা পড়ে গিয়ে ছিঁড়ে গেছিল, টোটো নিচে লেগে গেছিল হাতটা।
মানে কি টোটো সামনে থাকার জন্য দেখতে পাননি নাকি আপনি? এদিকে টোটো ছিল, এখানে মানে রাস্তার উপরে গাড়িগুলো দাঁড় করানো ছিল, রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়েছিল, তার জন্য এই দুর্ঘটনা হয়েছে। দেখছে সাদা গাড়িটা, হ্যাঁ, ওইটা পরপরই দুটো দাঁড়িয়েছিল, টোটো আর একটা মিনি হাতি ছিল মনে হয়। কি নাম আপনার? কিষান ম্যানেজার।